हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, परसेंट वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। देखें ध्यान से। अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि स्टार्ट होगा। अब इस टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, समझने वाला टॉपिक है हमारा। और इस टॉपिक में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हम कौन कौन से टर्मों का यूज करेंगे, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे और एक एक शब्द को हम बेटा बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। देखें जरा, सबसे पहला शब्द बेटा इसमें यूज होता है वो होता है इसमें सीपी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्रय मूल्य। ठीक, सबसे पहला शब्द इसमें यूज होता है क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस, या हम कह सकते हैं इसको क्रय मूल्य। अब हम क्या होता है ये क्रय मूल्य, इस बात को हम जरा समझते हैं। देखें, कुछ लोग कहते हैं कि हम जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, या हम कुछ कहते हैं कि भाई जितने रुपए में हमने किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया है, जिसमें जितनी लागत लगी है वह उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये बात सही नहीं है। सही बात यह है कि अगर हम क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु को लेकर के आए और उस वस्तु को लाने ले जाने में, या हम कहें कि उसका मरम्मत करवाने में या उसकी फिटिंग करवाने में जितने भी खर्चे आते हैं, उन सभी खर्चों को मिलाकर के जो एक कॉस्ट बनती है, उस कॉस्ट को हम कहते हैं क्या, क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई ना। जैसे एक बात समझें, आपने कोई एसी खरीदा 20,000 रुपए का, तो क्या आप ये कहेंगे कि हमने हमारे पास, या हम ये कहें कि भाई हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया 20,000, नहीं ना। आप क्या कहोगे कि 20,000 की हमने पहले एसी खरीदा और 1-2 हज़ार रुपए हमने उसको लगवाने का खर्च किया है ना, और 200 रुपए या 250 रुपए हमने उसको आने जाने का भाड़ा दिया, तो जाकर के वो एसी हमको कितने का पड़ा, 20 का एसी, 2 का हमने चार्ज पे किया उसको इंस्टॉलेशन का और 250 रुपए हमने उसको भाड़ा दिया, तो कुल मिलाकर के वो एसी हमें कितने का पड़ा, 22,250 का। तो यानी कि हमारे लिए जो कॉस्ट बनी ना, क्रय मूल्य जो हमारे लिए बना, तो वो हमारे लिए क्रय मूल्य क्या बनेगा, 22,250 रुपए। तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी वस्तु को खरीदने के बाद जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको मिलाकर जो लागत बनती है, जो कॉस्ट बनती है, उस मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। चले, दूसरा इसमें शब्द यूज होता है एसपी, या हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस, या हम कहेंगे इसको विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, उस मूल्य को हम वस्तु का कौन सा मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। जितनी भी कॉस्ट पर हम उस वस्तु को बेच देंगे वह उसकी क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तीसरा शब्द इसमें बेटा यूज होता है वो होता है एमपी। इसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब होता है हिंदी में अंकित मूल्य। ठीक है। अब इसके बेटा बहुत सारे नाम हो सकते हैं, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा हुआ मूल्य। ठीक है ना, ये सब इसी के नाम होते हैं, अंकित मूल्य, सूची मूल्य या छपा हुआ मूल्य। ठीक है। तो अंकित मूल्य बेटा क्या होता है, किसी वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होता है, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसके अगर हम बैग में जाते हैं तो एक कॉस्ट लिखी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, एमपी यानी कि अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना। तो किसी वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होता है उस मूल्य को हम क्या नाम देते हैं, अंकित मूल्य। तो अब आपको ये तीनों बेटा टर्म समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। एक बार अगेन रिपीट करता हूं, जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा, इसमें अगर हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो सबको मिलाकर जो कॉस्ट बनेगी उसको हमने क्या नाम दिया, क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, ठीक है ना, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच रहे हैं वह मूल्य वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। और तीसरा मूल्य है हमारा अंकित मूल्य, यानी वस्तु पर जो मूल्य छपा हुआ है उस मूल्य को हम वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। चले, अब इसके बाद अगला जो टर्म आता है वो आता है प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है ना, प्रॉफिट कह सकते हैं या हम इसे लाभ कहते हैं। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, हम इसको इस बात से कह सकते हैं बेटा कि हम कोई वस्तु को कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें,
यानी कि अगर हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा जो सीपी है वो कम हो और एसपी हमारा ज्यादा हो, तो यह कॉस्ट जो बनती है वो हमारी क्या बनती है, प्रॉफिट बनती है। देखें ध्यान से कर, तो हम ये कह सकते हैं लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस का सीपी। ठीक है, एसपी माइनस क्या होगा, सीपी, ये हमारा प्रॉफिट होगा। अब इस बात को ऐसे समझो कि सपोज करें हमने कोई वस्तु 80 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को मैंने 100 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर जो लागत कीमत बनी यानी कॉस्ट प्राइस जो बनी वो 80 रुपए बनी और सेलिंग प्राइस जो बनी वो क्या बनी, 100 रुपए बनी। तो मैंने 80 में खरीद कर 100 में बेचा, तो यहाँ मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप पहले सेलिंग प्राइस लिखोगे 100, फिर कॉस्ट प्राइस लिखोगे और 100 में से 80 घटाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है बेटा लॉस यानी कि हानि। हानि क्या होता है, जरा इसको समझना। जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, यानी कि हम कोई वस्तु महंगी खरीद रहे हैं और उसे सस्ता बेच रहे हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, हानि कहलाती है। जैसे सपोज करें कि भाई मैंने कोई वस्तु 100 में खरीदी और वह वस्तु मैंने 80 में बेच दी, तो 100 में खरीदने के बाद मैं उस वस्तु को 80 में बेच रहा हूं, तो सीधा सीधा मुझे क्या दिख रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हानि कर रहा हूँ। तो अगर हमें हानि निकालना होता है तो हम ये कह सकते हैं सीपी माइनस का क्या, एसपी। ठीक है ना, क्रय मूल्य में से हम कौन सा मूल्य घटा देते हैं, विक्रय मूल्य घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, हानि आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो अगला जो टर्म इसमें आता है बेटा वो आता है बट्टा, यानी कि हम इसको बोलते हैं डिस्काउंट। इस शब्द का बेटा बहुत यूज होगा बट्टे का। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर की गई कमी को या कटौती को हम उसका क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं या डिस्काउंट कहते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे बेटा हम कोई बुक लेने जाते हैं और बुक पर हमें पता है कि यहाँ बुक की कीमत 300 रुपए एमआरपी है, एमआरपी कितनी दी है, 300 रुपए। हमें ये पता है कि हम 300 का तो लेके नहीं आएंगे, 20% 25% हम कम करवाएंगे, तो जितना भी हम परसेंट कम करवाते हैं वो हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। बात समझ में आ गई ना, तो हमने 20% कम करवाया तो हमारा डिस्काउंट। तो हम ये कह सकते हैं अंकित मूल्य पर की गई कमी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट हमेशा बेटा किस मूल्य पर चलता है, अंकित मूल्य पर चलता है। ठीक है ना, एमआरपी पर चलता है। तो डिस्काउंट हमेशा किस मूल्य पर ज्ञात करते हैं हम लोग, अंकित मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें बेटा हम दो प्रकार के डिस्काउंट पढ़ेंगे। पहला डिस्काउंट हम पढ़ेंगे समतुल्य बट्टा और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे क्रमागत बट्टा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट और इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है ना, देखिए समतुल्य बट्टा मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक डिस्काउंट को मिलाकर एक बड़ा डिस्काउंट दिया जाता है। जब दो या दो से अधिक डिस्काउंट को मिलाकर एक बड़ा डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, समतुल्य बट्टा। और क्रमागत बट्टा होता है जब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है ना, छूट के ऊपर छूट दी जाती है, तो इस प्रकार के बट्टे को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रमागत बट्टा कहते हैं। ठीक है ना, अब ये सारे टर्म बेटा हम लोग इस टॉपिक में बहुत अच्छे से यूज करेंगे और एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन, और मैं बिल्कुल एक एक पैटर्न को बहुत आराम से समझाऊंगा। आप लोग बिल्कुल ढंग से एक एक पैटर्न को बेटा समझेंगे। ठीक है ना, चलें तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चंस को। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए पहला क्वेश्चन बेटा में क्या दिया हुआ, ध्यान से समझेंगे। नीरज ने एक खिलौना 25 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेच देता है। नीरज एक खिलौने को 25 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेच देता है। हमें बताना है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये बेटा हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखें जरा ध्यान से, हम ये करेंगे बेटा, पहले तो ये देखें कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, खरीदा कितने में है। तो उसने हमसे बोला है कि 25 रुपए में एक खिलौने को खरीदा है, ठीक है, और उसको बेचा कितने में, यानी एसपी कितना है। अब मैं सीपी और एसपी ही वर्ड यूज करूंगा बेटा, ठीक है ना, खरीदना और बेचना हमेशा सीपी और एसपी वर्ड यूज करूंगा, ध्यान रखेंगे। तो इसको हम जो बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं, 30 रुपए में बेच रहे हैं। चलिए तो अब आप लोग यहां से देखेंगे बेटा कि खरीदा कितने में है, 25 में, और बेच कितने में रहे हैं, 30 में। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और हमें प्रॉफिट जो हुआ यानी लाभ जो हुआ वो कितने का हुआ। तो हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को घटाते हैं। मैंने भी आपको बताया था प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी। यानी कि 30 में से 25 को मैं घटा देता हूं तो यहां पर लाभ कितने का हो गया, 5 रुपए का लाभ हो जाएगा।
लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालनी होती है, कौन सी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो वैसे हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लेकिन फॉर्मूले बेटा हम याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट उस चीज को यहाँ समझेंगे। देखें हमें लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का हमें लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमें लाभ हो या हानि हो हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। लाभ हो चाहे हमें हानि हो हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर। और दूसरी बात एक और ध्यान रखेंगे, लाभ और हानि हमेशा की हमेशा किस पर चलता है, सीपी पर चलता है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, हमेशा किस पर ज्ञात करना है, सीपी पर ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, सीपी पर, और परसेंट के लिए हमेशा गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 5 से ये कट जाएगा बेटा 5 बार, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से समझेंगे। और आप लोग एक काम और कीजिएगा बेटा, इसे टाइप नंबर फर्स्ट लिख दीजिएगा। ठीक है ना, हम इसमें लाभ का परसेंट और दूसरा हानि का परसेंट ज्ञात करेंगे केवल। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ज्ञात करना सीखेंगे। रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझें। खरीदा 25 में है, बेचा कितने में है, 30 में। तो अब हमें बताना है उसको कितने का लाभ हो गया, तो प्रॉफिट हो गया कितने का, 5 रुपए का। अब हम ये देखते हैं कि लाभ और हानि का हमें प्रश्न पूछा है, तो लाभ हो या हानि हमेशा किस पर ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो 5 का लाभ हुआ किसके ऊपर, 25 पर, गुणा करेंगे हम किससे, 100 से, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रहा है, अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा। ठीक है ना, अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए इसकी मरम्मत में खर्च कर दिया, 200 रुपए इसकी मरम्मत में खर्च कर दिया, और उसने उस मोबाइल को 1680 रुपए में बेच दिया। तो हमसे पूछ रहा है उसका लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा, या लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखें जरा ध्यान से, हम पहले बात करें सीपी, तो सीपी कितना हो गया, देखें 1200 रुपए में उसने खरीदा है, 1200 में क्या किया है, खरीदा, और 200 रुपए उसने उसकी मरम्मत के दे दिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि केवल सीपी अकेला वो कॉस्ट नहीं होती जिसपे हमने खरीदा, उसको टोटल उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी हमें ये देखना होता है। तो इसने 200 रुपए बेटा मरम्मत के दे दिए, तो यानी कि 200 रुपए हम और ऐड कर दें, यानी उसकी सीपी जो बनेगी वो क्या बनेगी, 1400 रुपए बनेगी। यानी उसने उस मोबाइल उस व्यक्ति को कितने का पड़ेगा, 1400 का पड़ेगा। ठीक है ना, तो 1400 रुपए उसकी कॉस्ट हो गई, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। अब आते हैं विक्रय मूल्य पर, वह उस मोबाइल को बेच कितने में रहा है, 1680 रुपए में सेल आउट कर देता है। तो सेलिंग प्राइस यहां से कितनी हो जाएगी, 1680 रुपए। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताएं उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो गया। तो अब हमें लाभ निकालना है, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, क्या करेंगे हम, 1680 में से 1400 को यहां से माइनस कर देते हैं, तो यहां से उसको लाभ हो जाएगा कितने का, 280 रुपए का बेटा उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो हमसे बेटा परसेंट पूछेगा तो हम परसेंट निकाल सकते हैं। तो 280 रुपए का उसको लाभ हो गया, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लाभ का प्रतिशत हो या हानि का प्रतिशत हम हमेशा किस मूल्य पर ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बेटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1400 है, और गुणा किससे करेंगे हम, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 14 दूनी 28, यानी 20%। उसको जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 20% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आप सभी को। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया है, एक व्यक्ति एक किताब को 500 रुपए में खरीदता है और वह उसे 300 रुपए में बेच देता है। एक व्यक्ति एक किताब को 500 रुपए में खरीदता है और वह उसे 300 रुपए में बेच देता है, हमें बताना है उसकी हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखें ध्यान से, अगर हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस की बात करें सीपी की, तो वो कितना हो गया बेटा, 500, यानी खरीद कितने में रहा है, 500 रुपए में खरीद रहा है। अगर हम बेचने की यहाँ से बात करें, एसपी की अगर हम बात करें, तो वह बेच कितने में रहा है, 300 रुपए में वह उसको बेच रहा है। तो अब हम ये देखें कि खरीदा 500 में है और बेचा 300 में है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या हो गई, हानि हो गई। अब हम देखते हैं कि हानि हो कितने की गई। तो देखें 500 में से बेटा हम 300 घटा देते हैं, तो 200 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई।
ठीक है, हानि कितने की हो गई, 200 रुपए की हो गई। लेकिन वो हमसे ये पूछेगा कि उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई है, परसेंट में हमसे पूछेगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि लाभ का प्रतिशत हो या हानि का प्रतिशत हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 200 ऊपर रखेंगे, सीपी हमारे पास कितना है 500 नीचे रखेंगे, और परसेंट के लिए हम गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 बेटा कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितना 40, यानी कि उसको हानि हो गई कितने परसेंट की, 40% की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, आपको बेटा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगेन रिपीट कर देता हूं एक बार, ध्यान से समझेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी कि हमें खरीदा कितने में है, 500 रुपए में। सेलिंग प्राइस यानी कि बेचा उसी कितने रुपए में है, 300 रुपए में। तो उस व्यक्ति को जो हानि हो गई वो कितने रुपए की हो गई, 200 रुपए की हानि हो गई। और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि लाभ हो या हानि हमेशा प्रतिशत क्रिया मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो 200 की हानि हो गई किसके ऊपर, 500 पर, गुणा 100, यानी उस व्यक्ति को 40% की क्या हो गई, हानि। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन बेटा इस प्रकार भी पूछ सकता है, पेन की दवात की लागत कीमत और विक्रय कीमत का जो अनुपात है वो 20:21 हमें दे रहा है, और हमसे पूछ रहा है उसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो क्या होगा। देखिए जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका रेशियो में भी बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें लागत कीमत और विक्रय मूल्य दोनों का जो रेशियो दे रहा है वो हमें दे रहा है 20:21, यानी कि हमने 20 यूनिट में कोई वस्तु खरीदी है और 21 यूनिट में हमने उस वस्तु को क्या कर दिया है, बेच दिया। हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 20 यूनिट हमारी लागत हो गई, 21 यूनिट हमारी विक्रय मूल्य हो गया, यानी हमें प्रॉफिट हो गया कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। और हम प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर निकालते हैं, सीपी के ऊपर ही निकालते हैं, लागत कीमत के ऊपर ही निकालते हैं। तो ये नीचे 20 हो जाएगा इंटू कितना 100, तो हमें जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5% का। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को पूछने के और कौन से तरीके हो सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से भी पूछ लिया जाता है। देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा में उसने क्या दिया है, यदि किसी हाथी का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को समझें, आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। हाथी का जो विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी जो है वो हमें किसके बराबर दिया है, वो उसने हमसे क्या कह रहा है, लागत मूल्य का 8/5 गुना, यानी कि सीपी का कितना गुना, 8/5 गुना। बात समझ में आ गई, सीपी का कितना गुना, 8/5 गुना। हम डायरेक्ट बेटा यहाँ से रेशियो बना सकते हैं, एसपी का जो बेटा यहाँ देखेंगे सीपी का जो अनुपात होगा वो 5 होगा, और एसपी का जो अनुपात होगा बेटा क्या होगा, ऊपर वाला जो भी होता है वो इधर जो भी देगा उसी का अनुपात बेटा बनता है। तो यहाँ एसपी हमें दे रहा है तो एसपी का अनुपात 8 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं जाना आपको तो एक और तरीका हो सकता है, ये 5 का बेटा में इधर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5sp बराबर का 8cp। अगर अब हम यहाँ से रेशियो बनाएं तो एसपी का अनुपात 8 हो जाएगा और सीपी का अनुपात कितना हो जाएगा 5, यानी सीपी का बन जाएगा 5 और एसपी का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो खरीदा 5 में है और बेचा कितने में, 8 में। या हम डायरेक्ट बेटा यहीं से सोच सकते हैं, सीपी का अनुपात हमेशा नीचे वाला होगा और एसपी का जो होगा वो ऊपर वाला होगा। ठीक है ना, चले तो अब हम देखें यहाँ से खरीदा 5 यूनिट में है, बेचा कितने में, 8 यूनिट में, तो उसको लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ बेटा, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, किसके ऊपर, 5 पर, और परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो ये 5 से कट जाएगा बेटा 20 बार, यानी उसको प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगा कितना परसेंट का, 60% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ लेता है बेटा वो। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, देखेंगे जरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रहा है, किसी सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अब ये क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से भी लिख सकता है और हमसे पूछेगा लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। क्या क्वेश्चन दिया है, किसी सेब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। देखेंगे जरा ध्यान से, अब हम यहाँ से रेशियो बनाते हैं बेटा, पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। उसने हमसे क्या कहा, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 80% है। अगर हम विक्रय मूल्य को बेटा यहाँ से 100 माने तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब ये कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया, तो क्रय मूल्य 80% यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हम ये देखें यहाँ पर कि खरीदा कितने में है, 80 में, और बेच हम कितने में रहे हैं, 100 में। तो अब हम बताएं कि यहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हो गया, 20 का। तो 20 का बेटा हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर चलता है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे कितना आ जाएगा, 80, और परसेंट के हम गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो ये 20 से कट जाएगा बेटा 4 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% का। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब यहां से बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर सेकंड। और टाइप नंबर जो सेकंड हमारा होगा वो होगा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, सीपी से एसपी ज्ञात करना। ठीक है ना, सीपी से क्या ज्ञात करना, एसपी। जैसे हमें क्वेश्चन बेटा दिया हुआ उसने, किसी मेज का क्रय मूल्य 150 रुपए है, 20% का लाभ पाने के लिए वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, या कितने रुपए में बेचना होगा। तो अब हम यहाँ से बेटा देखते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, सीपी जो है वो हमें क्या दे रहा है, 150 रुपए। खरीदी है हमने कितने रुपए में, 150 रुपए में खरीदी है। अब हमसे कह रहा है कि 20% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो हमें उस मेज को कितने रुपए में बेचना होगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे बता दूं बेटा, खरीदा कितने में है, 150 रुपए में। अब मुझे प्रॉफिट जो कमाना है वो कितना परसेंट, 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो अब हम देखते हैं बेटा 150 का 20% होगा कितना। तो हम देखें 150 का 20% कितना निकलेगा, 20 से ये एक बार कटेगा, ये 5 बार, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 30 बार, यानी कि 150 का 20% जो होगा वो कितने रुपए निकल के आएगा, 30 रुपए निकल के आएगा। यानी कि वह कितने रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 30 रुपए का। और जब वह 150 रुपए की खरीदी हुई चीज पर 30 रुपए का प्रॉफिट चाहता है तो वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा, 150 प्लस 30 बराबर में 180 रुपए। यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 रुपए। ठीक है, तो एक तरीका तो बेटा हमारा ये है कि हम परसेंट निकालें और जो भी वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, देखें जरा ध्यान से, हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 150 रुपया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वस्तु को जब बेचेगा तो वह 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है। अगर प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा ध्यान रखेंगे 100 में जोड़कर गुणा करें, और अगर हमें लॉस चाहिए तो 100 में से घटाकर गुणा करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप डायरेक्ट 120 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़कर गुणा करेंगे, और अगर लॉस है तो 100 में से घटाकर करेंगे। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 12 का 15 से गुणा करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, सीपी कितना, यानी कि एसपी कितना, 180 रुपए। ठीक है ना, तो वह बेचेगा कितने रुपए में, 180 रुपए में। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। पहला तरीका आप 20% पहले निकालें फिर ऐड कर दें। दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट 100 में 20% जोड़ दें, नहीं डायरेक्ट 120% निकाल दें। क्लियर हो गया क्वेश्चन आप सभी को। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन इसमें क्या होगा। देखें जरा, देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है, लाभ 20% है, तो बताएं वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, तो मैंने भी आपको तरीका बता दिया बेटा, दोनों तरीके में से आप कोई सा भी तरीका लगा करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखें जरा ध्यान से, पहले तरीके से हम निकालते हैं, हमारी जो सीपी है वो कितना है, 80 रुपए है। अब उसे बेचना कितने परसेंट के प्रॉफिट पर है, 20% के प्रॉफिट पर। तो हम या तो 80 का 20% निकाल देते हैं, कितना होता है, तो 80 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये होता है कितना, 16 रुपए के लाभ पर बेचना चाहता है। और 16 रुपए के लाभ पर बेचना चाहता है तो 80 प्लस 16 यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी, 96। तो यानी कि विक्रय मूल्य अगर हम निकालें तो वो आपका आंसर कितना बनेगा, 96 बनेगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 80 रुपए है, हमें क्या करना है, 20% के लाभ पर बेचना है। तो हम डायरेक्ट 100 में जोड़ देते हैं 120, तो हम डायरेक्ट 80 का कितना परसेंट निकाल देते हैं, 120% निकाल देते हैं। और 80 का 120% हम निकालेंगे तो यहाँ से सीधा उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होंगे बेटा क्वेश्चन कि हम किस प्रकार से सीपी से कहाँ जा रहे हैं, एसपी पर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या होगा।
देखिए क्वेश्चन बेटा में क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है, वह उसे 20% की हानि पर बेचता है, तो हमें बताना है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बेटा बताया था कि लाभ है तो कैसे करना है, अब हानि है तो हमें बेटा कैसे करना है। तो दो तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें ध्यान से इधर, खरीदा कितने में है, सीपी हमें कितना दे रहा है, 80 रुपये हमें बेटा सीपी दे रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है, इसको हमें 20% की काय पर बेचना है, हानि पर बेचना है। तो या तो हम बेटा इस प्रकार से कर सकते हैं, 80 का हम निकालते हैं 20% कितना होता है, और 80 का 20% अगर हम देखें तो 16 रुपये की हानि पर बेटा इसको बेच देगा। तो हम क्या करेंगे, 80 में से 16 कम कर देते हैं, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये हो सकता है। सेकंड अगर हम मेथड देखें इसका, तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि खरीदा हुआ मूल्य कितना है 80, और अगर हम इसे 20% की हानि पर बेच रहे हैं, 20% का अगर बेटा हमें लॉस उठाना है तो हम डायरेक्ट 100 में से घटा कर भी लिख सकते हैं। अगर 100 में से हम 20 कम कर दें तो हम डायरेक्ट 80% भी निकाल सकते हैं। तो 80 का हम निकालते हैं 80%, और 80 का 80% जो निकलेगा वो आपका कितना आ जाएगा, 64। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बेटा दोनों तरीके से बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है। अब मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। आइए अपन बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 64,000 रुपये में नीरज शर्मा को एक कार बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का यानी कार का क्रय मूल्य क्या होगा। अब बेटा हम यहाँ से नया पैटर्न शुरू कर रहे हैं, और वो स्टार्ट कर रहे हैं क्या, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर कैसे पहुंचते हैं। ठीक है ना, एसपी से सीपी पर हम लोग कैसे आएंगे, समझ में आ गया। तो देखें क्या कह रहा है, 64,000 रुपये में बेचा है, मतलब ये कि जो एसपी है वो कितना हो गया, 64,000 रुपये हो गया। ठीक है, और 64,000 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो 20% की हानि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, हानि। और जब 20% की हानि हो रही है तो इसका मतलब ये कि हमें पैसा कितना मिल रहा है, 80% पैसा मिल रहा है। हमें जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 80% पैसा मिल रहा है। क्योंकि हमने क्या हुआ, देखें मैंने आपको क्या कहा था, परसेंट हमेशा किसके बराबर होती है, 100 के बराबर। तो हमें 20% का लॉस हुआ, तो मतलब ये कि पैसा हमें कितना मिल रहा है, 80% मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 64,000 में बेचा तो पैसा 80%, यानी 64,000 किसके बराबर हो गया, 80% के बराबर। तो 64,000 में हम 80 का क्या देते हैं, भाग देते हैं, और हमें क्रय मूल्य पर पहुंचना है। तो क्रय मूल्य के लिए हम गुणा किससे करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 0 से 0 बेटा ये कट जाएगा, 8 से ये 8 बार यानी 800 बार कट जाएगा। तो यहाँ से वस्तु का जो क्रय मूल्य निकलेगा वो आ जाएगा कितना, 80,000। ठीक है ना। तो वस्तु का यहाँ से क्रय मूल्य जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 80,000 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। चलें तो इस पैटर्न से बेटा हम 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक पुस्तक को 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक पुस्तक को 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो हमसे कह रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखेंगे जरा ध्यान से, एसपी जो बनेगा वो कितना दे रहा है हमें, 270 रुपये, यानी कि हमने 270 रुपये में इसको बेचा है। और जब 270 रुपये में हमने बेचा है तो हमने देखा कि हमें हानि हो गई, और कितने परसेंट की हो गई, 10%, यानी कि हमें जो पैसा मिला है वो कितना परसेंट मिला होगा, 90% पैसा मिला होगा। तो 270 में बेचा तो 10% की हानि हो गई, मतलब ये कि पैसा हमें कितना मिला, 90% मिला। तो 270 में हम 90 का तो भाग देते हैं, क्रय मूल्य निकालना है, गुणा किससे करते हैं, 100 से। तो ये कट जाएगा बेटा कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ से वस्तु का जो क्रय मूल्य निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेटा ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि हम कैसे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर पहुँचते हैं। क्लियर है ना। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखें जरा ध्यान से। देखें अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, 960 रुपये में एक रबड़ को बेचने पर व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 960 रुपये में एक रबड़ को बेचने पर व्यक्ति को 4% की हानि होती है। हमसे पूछ रहा है रबड़ का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जरा ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें यहाँ एसपी की, तो वो हमें दे रहा है कितना, 960 रुपये, और 960 में जैसे ही हमने रबड़ को बेचा है तो हमसे कह रहा है कि उसे 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो यहाँ हम लिखते हैं कि भाई हानि हो गई 4% की, तो यानी कि पैसा हमें कितना मिला होगा, 96% पैसा मिला होगा। पैसा हमें कितना मिला होगा, 96%। तो हम क्या करेंगे, 960 में 96 का तो क्या देते हैं बेटा, भाग देते हैं। ठीक है, 960 में किसका भाग देते हैं, 96 का तो भाग देते हैं। और हमें वस्तु के क्रय मूल्य पर पहुंचना है, और क्रय मूल्य पर पहुंचना है तो इसलिए हम गुणा किससे करते हैं, 100 से गुणा करते हैं।
ये कट जाएगा बेटा कितनी बार, 10 बार। तो यहाँ से वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से वस्तु का जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, 1000 रुपये। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, मोहित एक रेडियो को 891 रुपये में बेचता है तो उसे 1/10 का लाभ होता है। ठीक है ना, 1/10 क्रय मूल्य का 1/10 का क्या होता है, लाभ हो रहा है। तो अब हमसे क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखेंगे जरा ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। देखें इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं। पहले हम बात करें एसपी, बेच कितने में रहा है, 891 में बेच रहा है, और हमसे क्या कह रहा है, 1/10 का लाभ हो रहा है। अब 1/10 का लाभ का मतलब हो गया 10% का लाभ होता है। ठीक है ना, क्योंकि 1/10 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10% का लाभ होता है। तो अगर 10% पैसा हमें ज़्यादा मिल रहा है तो हमें पैसा मिल कितना रहा है, 110% मिल रहा है। ठीक है, पैसा हमें कितना मिल रहा है, 110% मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तरीका हमारा वही होगा, 891 में 110 का तो क्या देंगे, भाग देंगे, है ना। और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है इसलिए गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो 0 से बेटा 0 कट जाएगा, 11 से 8 बार, 11 एकम 11, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, 810 आ जाएगा। अब मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। उसने हमसे क्या कहा कि 1/10 का लाभ हो रहा है। कभी कभार इस प्रकार का बेटा फ्रैक्शन हो जाएगा कि हम परसेंट में कन्वर्ट करने पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वहां पर हम क्या करेंगे। तो देखें उसने क्या कहा हमसे कि 1/10 का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 10 का। तो ध्यान रखेंगे नीचे हम क्या मानते हैं, हमेशा सीपी मानते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं। तो 1 का हमें लाभ हो रहा है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 यूनिट हो जाएगा, और 11 यूनिट पर बेचेगा तो बेच कितने में रहा है, 891 में। हम क्या करेंगे, 891 में 11 का तो भाग देंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, गुणा किससे करेंगे, 10 से। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 11 8 88, 11 एकम 11, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 810 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। देखिए लाभ है इसलिए हमने इसको जोड़ा है, हानि होती तो हम इसमें से इसको क्या कर देते, माइनस कर देते। तो लाभ है तो 10 और 1 कितना हो गया, 11 यूनिट, और बेचा कितने में, 11 यूनिट में बेचा है, और यहाँ रुपए में बेचा है कितने में, 891 में। तो 11 यूनिट किसके बराबर हो गया, 891 के बराबर। तो 891 में 11 का तो भाग देंगे, और क्रय मूल्य पर जाना है, 10 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, 810 रुपये। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो दोनों तरीके से बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखें अभी तक हम लोगों ने बेटा कौन कौन से पैटर्न सीख लिए, लाभ का प्रतिशत निकालना, हानि का प्रतिशत निकालना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर पहुंचना, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर पहुंचना। अब हम यहाँ से नया पैटर्न सीख रहे हैं, एसपी से एसपी पर पहुंचना। ठीक है ना, एक एसपी हमें देगा, विक्रय मूल्य देगा, और दूसरा विक्रय मूल्य हमसे पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में उसने बेटा किया हुआ है। देखें क्या कह रहा है, लोहे को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है ना, देखें 54 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, मतलब पैसा कितना मिल रहा होगा, 90% पैसा मिल रहा होगा। 54 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, मतलब पैसा कितना मिल रहा होगा, 90%। तो हम क्या करेंगे भाई, 54 में 90 का तो क्या देंगे, भाग। अब क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखें, अगर वो हमसे क्रय मूल्य पूछता पिछले वाले की तरह तो हम यहाँ गुणा किससे करते, 100 से, लेकिन नहीं, वो हमसे आगे का विक्रय मूल्य पूछेगा। तो क्या कह रहा है, देखो यदि वह 20% के लाभ पर बेचेगा तो वह कितने रुपए में बेचेगा, यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह उस वस्तु को कितने बेचेगा। तो अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो हम यहाँ से 100 का गुणा करते, लेकिन वह 20% का लाभ चाहता है तो बेटा हम 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 से। ठीक है ना, तो ये आपका जो उत्तर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 12×72 रुपये। अब आपको समझ में आ गया होगा। चले एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखें हमें एसपी से एसपी पर डायरेक्ट पहुंचना है। तो अब देखें जरा क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी क्या कह रहा है, लोहे को 54 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है तो 10% की हानि होती है, मतलब पैसा कितना मिलता है, 90%। तो हमने 90 का इसमें क्या कर दिया बेटा, भाग। वही तरीका, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना होता तो हम गुणा किससे करते हैं, 100 से, लेकिन हमें क्रय मूल्य नहीं चाहिए, हमसे कह रहा है 20% के लाभ पर हमें बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, तो हम 120 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो बेटा 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 6 बार, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखें
अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, एक मेज को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है ना, एक मेज को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% के लाभ के लिए अगर लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें कितने रुपए में मेज को बेचना होगा, ये उसने बेटा हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखें जरा ध्यान से, एसपी हमें दे रहा है कितना, 450 में हमने मेज को बेची है, और जब 450 में हमने मेज को बेचा है तो हमें 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो इसका मतलब हमें जो पैसा मिला होगा वो कितना मिला होगा, 80% मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, 450 में 80 का तो क्या देते हैं, भाग। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वह कितने में बेचेगा, यानी कि अब हम 120 से क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, 40 से इसको काट सकते हैं 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये आ जाएगा आपका कितना, 675 रुपए। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा आपका, 675। बस एक लॉजिक आपको बेटा समझना है। ठीक है, और एक बार आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे फिर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखें अब इन प्रश्नों का बेटा एक तीसरा पैटर्न स्टार्ट होता है। देखें, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर पहुंचना सीख गए, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर पहुंचना सीख गए। अब इसमें एक नया पैटर्न आता है बेटा ये वाला, और इस टाइप के आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पैटर्न को ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि वह ना तो लाभ प्राप्त करता है ना हानि प्राप्त करता है और 99 रुपए कम में बेचता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बेटा जरा समझें। देखिए, अब यहाँ आपको कोई पैसा नहीं देगा कि कितने रुपए में बेचा है कितने में नहीं बेचा, बस आपसे ये कहेगा कि इतने रुपए कम में बेचा या इतने रुपए ज्यादा में बेचा। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखें जरा ध्यान से। ये आपका तीसरे टाइप का पैटर्न, मतलब अगले टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। देखें, 18% के लाभ पर बेचता है, यानी बेचेगा कितने में, 118 में। ठीक है, 18% के लाभ पर बेचता है, बेचेगा कितने में, 118 में। अब कह रहे हैं ना तो लाभ होता ना हानि होती, तो इसका मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचेगा, यानी कि दूसरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है ना, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100% होगा। रिपीट कर देता हूं अगेन, पहले बेच रहा है 118% पर, फिर बेच रहा है जितने में खरीदा उतने में ही, मतलब कि 100% में ही खरीदेगा, 100% में ही बेचेगा। अब देखें, पहले से उसको कितने कम परसेंट पर बेच रहा है, 18% कम पर बेच रहा है, और रुपए उसको कितने कम मिल रहे हैं, 99 रुपए उसको कम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब 18% कितने के बराबर हो गया, 99 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 99 में 18 का तो देंगे भाग, और हमसे इस क्वेश्चन में हमेशा क्या पूछेगा, लागत मूल्य पूछेगा, यानी क्रय मूल्य पूछेगा। तो हमारा क्या होगा, 100%, यानी कि गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो ये कट जाएगा बेटा 11 बार, ये कट जाएगा 9 से 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 50 बार। तो यहाँ से हमारा जो क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा कितना, 550 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से क्रय मूल्य क्या बनेगा, 550 रुपये। एक बार और समझा देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वह व्यक्ति वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, तो हमने 118 लिख दिया। फिर कह रहा है फिर बेचता है तो ना लाभ होता है ना हानि, मतलब 100% में ही बेच देता है। तो पहले से 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो पहले से परसेंट में कितना कम मिल रहा है, 18 रुपए में कितने कम मिल रहे हैं, 99। तो 18% किसके बराबर हो गया, 99 के बराबर। तो 99 में 18 का तो भाग दिया, क्रय मूल्य ज्ञात करना है इसलिए हमने गुणा किससे कर दिया, 100 से। तो यहाँ से बेटा हमारा क्रय मूल्य जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 550। क्लियर हो गया सभी को। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम इसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको ये वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न का हमें दे रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 4% के नुकसान पर बेचता है। यदि वह इसे 49.50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, 5% का। हमें बताना है वस्तु की लागत कीमत क्या होगी, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखें जरा ध्यान से, पहले क्या कह रहा है, वह 4% के नुकसान पर बेचता है। तो 4% के नुकसान पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 96 में। ठीक है ना। फिर हमसे क्या कह रहा है, 49.50 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मतलब ये कि उसको पैसा मिलता कितना, 105%। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। तो पैसा उसको कितना मिलता है, 105%। तो अब हम ये देखें कि पहले से परसेंट में कितना ज़्यादा मिल गया। तो पहले से परसेंट में उसको ज़्यादा मिल गया कितना, 9%। ठीक है ना, पहले से कितना ज़्यादा मिल गया उसको, 9% ज़्यादा मिल गया। और
पहले से कितने परसेंट ज़्यादा में बेच रहा है, 9% में, और रुपए में कितने में ज़्यादा बेच रहा है, तो 49.50 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 9% किसके बराबर हो गया, 49.50 के बराबर हो गया। तो हम 49.50 में 9 का तो भाग देंगे, क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से हम गुणा करेंगे। तो बेटा हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 9 से काट सकते हैं, 9 5 45, 4 बचेगा, 9 5 45, यानी कि यहाँ से वस्तु की जो कीमत आ जाएगी क्रय मूल्य की, वो कितनी आ जाएगी, 550 रुपये। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन की किस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको बेटा इसका लॉजिक समझना है, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलें आगे बढ़ते हैं, हम इस टाइप का एक और क्वेश्चन लगाते हैं, देखें जरा ध्यान से क्या है। देखें अगला बेटा हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 77 रुपये कम में बेचता तो उसे 9% की हानि होती, 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। थोड़ा सा बेटा इसने चेंज किया है तो इसको समझते हैं बेटा हम लोग। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, तो 5% के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 105% पर, यानी कि एसपी हो गया 105। अब हमसे क्या कह रहा है, वह 77 रुपये कम में बेचता तो 9% की हानि होती, और जब 9% की बेटा हानि होती तो एसपी कितना बनता हमारा, 91। कितना बनता, 91। 100 में से 9 कम कर देते हैं तो 91 बनता। अब हम देखें कि पहले से कितना परसेंट कम में बेच रहा है, तो पहले से अगर हम देखें तो यहाँ 14% कम में बेच रहा है, और रुपए में कितना कम कह रहा है, 77 रुपये कम में बेचता है। तो हम 77 में भाग तो किसका देते हैं, 14 का। ठीक है, अगर हमसे क्रय मूल्य पूछेगा तब तो हम गुणा किसका करेंगे, 100 का। लेकिन अगर वो हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछता, उसने हमसे क्या पूछा है, 26% का लाभ प्राप्त करना है, तो कितने में बेचेगा, तो इसलिए हम गुणा यहाँ किससे करेंगे, 126 से। ठीक है, काटते हैं इसको हम, 7 से ये 11 बार कटेगा, 7 से ये 2 बार कटेगा, 2 से इसको काटते हैं, ये 63 बार कटेगा, और 63 का जब हम बेटा 11 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 693 रुपये। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बेटा इस क्वेश्चन को हमें लेकर चलना है। अगेन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझेंगे। व्यक्ति क्या कह रहा है, 5% के लाभ पर बेचता है, तो 5% के लाभ पर बेचता है मतलब कितने में, 105 में। अब कह रहा है कि वह 77 रुपये कम में बेचता तो उसे 9% की हानि होती, तो 9% की हानि होती मतलब पैसा कितना मिलता, 91% मिलता। तो पहले से कितने कम में बेचा, 14%, रुपए में कितना कम, 77। तो इसका मतलब 14% किसके बराबर हो गया, 77 के बराबर हो गया। 77 में 14 का तो हम भाग देंगे। हमसे कह रहा है कि वह कितने में बेचे कि उसे 26% का लाभ हो, तो 126 से हम गुणा करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 693 रुपये। क्लियर हो गया सभी को। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखें अगला बेटा यहाँ से नया पैटर्न स्टार्ट होता है, और बहुत अच्छा पैटर्न है, अच्छे से बेटा इसको हम समझेंगे तो ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है ना, ध्यान से समझें। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। अब इस पैटर्न को जरा समझेंगे ध्यान से। हम सीपी मानते हैं एक साइड, और दूसरा हम क्या मानते हैं, एसपी। तो हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, तो हम ये मानते हैं कि उसने खरीदा कितने में होगा, 100 में, और 22% के लाभ पर बेचता है तो बेचेगा कितने में, 122 में। ठीक है, खरीदा कितने में है, 100 में, और बेचेगा कितने में, 122 में। अब क्या कह रहा है, यदि वह 25%, यदि वह इन्हें 12% के कम में खरीदता, यदि वह उसे कितने कम में खरीदता, 12% कम में खरीदता, तो नया जो सीपी बनेगा वो कितना हो जाएगा, 88। पहले 100 में खरीद रहा था, अब 12% कम में खरीदेगा तो खरीदेगा कितने में, 88 में। और फिर हमसे क्या कह रहा है, वह उसे 25% के लाभ पर बेचता। कितने लाभ पर बेचता, 25%, यानी खरीदा इतने में है, अब वो बेचेगा तो 25% के लाभ पर बेचेगा। तो हम ये देखते हैं 88 का 25% होता कितना है, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 22, यानी कि 22 के लाभ पर बेचेगा। तो 88 में अगर हम 22 जोड़ दें तो 110 आ जाएगा, यानी कि वह बेचेगा कितने में, 110 में बेचेगा। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, पहले से 60 रुपए कम प्राप्त होते हैं। पहले से कितने कम प्राप्त होते हैं, 60 रुपए। अब बेटा इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से समझेंगे।
पहले हम वस्तु को बेच कितने में रहे थे, 122% पे बेच रहे थे, और अब हम इसको कितने में बेच रहे हैं, 110% में बेच रहे हैं। तो पहले से हम कितना परसेंट कम में बेच रहे हैं, तो हम पहले से अगर देखें तो 12% कम में बेच रहे हैं। और रुपए में अगर हम बात करें तो यहाँ रुपए में कितने में कम में बेच रहे हैं हम, 66 रुपए कम में बेच रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 12% किसके बराबर हो गया, 66 के बराबर हो गया। तो हम 66 में 12 का तो भाग देते हैं और क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा किससे करते हैं, 100 से। तो 11 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 11 बार, 6 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो यहाँ से वस्तु का जो क्रय मूल्य निकलेगा वो आपका आ जाएगा कितना, 550 रुपये। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है। तो 100 की चीज को बेटा 22 के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 122% पर। अब क्या कह रहा है, 12% कम में खरीदेगा। तो 12% कम में खरीदेगा तो खरीदेगा कितने में, 88 में। और हमसे कह रहा है 25% के लाभ पर बेचेगा। तो 88 का 25% हमने निकाला तो 22 का लाभ हो रहा है, यानी 88 और 22 जोड़ोगे तो बेचेगा कितने में, 110 में। अब कह रहा है पहले से 66 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो पहले मिल रहा था हमें 122%, अब बेच रहे हैं हम 110 में। तो पहले से कितने कम में बेच रहे हैं हम, 12% कम में बेच रहे हैं। और रुपए में कितने कम में बेच रहे हैं हम, 66 में। तो 12% किसके बराबर हो जाएगा, 66 के बराबर। तो 66 में 12 का तो हम भाग देते हैं, क्रय मूल्य निकालना है इसलिए गुणा किससे करते हैं, 100 से। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 550। चलें इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं जिससे कि आपको ये वाला पैटर्न। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है। तो तरीका बेटा हमारा वही रहेगा, एक साइड हम सीपी लिखते हैं, दूसरी साइड हम क्या लिखते हैं, एसपी। अब हम ये मानते हैं कि खरीदा कितने में, 100 में, और 2% के अगर लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 102 में बेचेगा। ठीक है ना, खरीदा अगर 100 में, 2% के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 102 में बेच देगा। अब क्या कह रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, जब 20% कम में खरीदेगा तो खरीदेगा कितने में, 80 में। यदि वह 20% कम में खरीदेगा और हमसे क्या कह रहा है, 9 रुपए ज्यादा में बेचता है, तब उसे 35% का लाभ होता है। मतलब उसको लाभ कितने का होता है, 35% का। तो हम ये देखते हैं 80 का 35% होता कितना है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, यानी 28 के लाभ पर बेटा वो बेचेगा। तो 80 में अगर 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये परसेंट में बेटा चल रहा है। पहले 102% में बेचा था, फिर 108% में बेचा है। तो पहले से कितने प्रतिशत ज्यादा में बेचा, तो पहले से 6% ज्यादा में बेचा। पहले से बेचा कितने में, 6% में। और यहाँ रुपए में कितने में ज्यादा में बेचा है, तो हमसे कह रहा है पहले से 6% ज्यादा में बेचा, और रुपए में हमसे कह रहा है यहाँ 9 रुपए ज्यादा में बेचा। ठीक है ना। तो 6% किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। तो हम 9 में भाग किसका देते हैं, 6 का। क्रय मूल्य निकालना है इसलिए गुणा किसका करते हैं, 100 का। 3 से ये कटेगा 3 बार, 3 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 50 बार। तो बेटा यहाँ से वस्तु का जो क्रय मूल्य निकलेगा वो आ जाएगा कितना, 150 रुपये। ठीक है। अब आपको बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन इस टाइप के करना कैसे है। ठीक है, बहुत इजीली आराम से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट था, इसको आप कंप्लीट करें। सेकंड पार्ट हम अपलोड करेंगे अभी। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से कवर कर लें और साथ साथ वीडियो को बेटा लाइक भी करें।